दोस्तों आज हम वॉल्फ क्रैक मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और यह कहानी शुरू होती है साउथ ऑस्ट्रेलिया से, जहां हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं और जो उस हाईवे पर पेट्रोलिंग के लिए आए हुए हैं और वह हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड चेक कर उनका चालान बना रहे हैं। और तभी उन्हें एक ट्रक आता दिखाई देता है जो उसी हाईवे से तेज स्पीड में गुजर रहा था और वह दोनों उसे और स्पीड में समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। दरअसल उन पुलिस वालों को उस गाड़ी से चालान लेना था और वह गाड़ी वाला और स्पीड में नहीं था, फिर भी वह उस पर चालान बनाना चाहते थे। वह दोनों जब उस गाड़ी को रोकते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वह ट्रक किसी और का नहीं बल्कि मिग का है, जो अपने नए शिकार के लिए वहां हाईवे पर घूम रहा था। जब वह गाड़ी रोकता है तो वह पुलिस वाले उसकी और स्पीड के कारण उसका चालान काट देते हैं, लेकिन मिग बताता है कि वह अपनी गाड़ी को लिमिट में चला रहा था। और तभी उस पुलिस वाले को उस गाड़ी में खून नजर आता है तो वह बताता है कि वह सुअर का शिकार करता है, लेकिन वह दोनों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी बहुत पुरानी है और इसे अभी कभी मत चलाना और ना ही हमें इस हाईवे पर कभी नजर आना। और वह पुलिस वाले उसे चालान देकर उससे फाइन लेकर वहां से चले जाते हैं। और जहां रास्ते में वह दोनों मिग की बेवकूफी का मजाक बनाते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला जो कार चला रहा था उसे मिग की हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। तभी इसी बीच देखते हैं कि उस पुलिस वाले पर मिग अपनी गन से पीछे से हमला कर देता है और उसके सिर के दो टुकड़े हो जाते हैं। यह सीन देखकर वह दूसरा पुलिस वाला उस गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह क्रैश हो जाती है और मिग भी वहां पर पहुंच जाता है और उस घायल पुलिस वाले को वापस कार में बिठा देता है और उसे वह चालान देकर उसे मार देता है और उस गाड़ी को आग लगाकर वहां से चला जाता है। और अब मूवी की कहानी आगे बढ़ती है और जहां हमें एक जर्मन कपल को दिखाया जाता है जो एक ट्रिप पर जाने वाला है और वह लोग उस ट्रिप के लिए वॉल्फ क्रीक ही जाने वाले हैं और वह बहुत सारी तैयारी करते हुए नजर आते हैं और वह लोग इस ट्रिप को लो कॉस्ट ट्रिप बनाना चाहते हैं और वह इस दौरान काफी पैसे बचाएंगे और वह लोग लिफ्ट मांगकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। और वहां रास्ते से बहुत सारी कारें गुजरती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लिफ्ट नहीं देता है। लेकिन तभी वहां पर एक ट्रक आता है और जो वहां पर रुक जाता है, लेकिन इसी बीच एक कार भी वहां पर आकर रुक जाती है जो उनको लिफ्ट दे देती है और वह गाड़ी उनको अपनी मंजिल पर पहुंचा देती है। और वह लोग वॉल्फ क्रीक में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर वहां पर एंजॉय करते करते रात हो जाती है और वह वहां से निकलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके लिए वहां पर कोई भी कार नहीं रोकता है। तो वह लोग रात को वहीं पर रुकने के बारे में सोचते हैं और वह लोग वहीं पर टेंट लगाकर आराम करने लगते हैं। वहीं एक और अपने अगले शिकार के लिए घूम रहे मिग को उस कपल के टेंट की लाइट से पता चलता है कि वहां पर उसे अपना शिकार मिल जाएगा और वह उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उनके पास आकर बताता है कि वह यहाँ पर रात नहीं गुजार सकते क्योंकि यहाँ रात गुजारना लीगल नहीं है। यह एक नेशनल पार्क है जहाँ पर अगर तुम्हें रेंजर ने पकड़ लिया तो तुम्हें अच्छा खासा फाइन भरना होगा। और वह उन्हें अपने साथ सिटी ले जाने के बारे में कहता है, लेकिन वह कपल उसके साथ जाने से मना करता है और कहता है कि वह यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रहा है और जिससे लोगों को कोई फर्क पड़े। कैटरीना को मिग का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगता है और वह कटगर को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है और इस बात से नाराज होकर मिग कटगर पर चाकू से हमला कर देता है जिससे वह घायल हो जाता है। और इसी बीच मिग कैटरीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और उसके साथ रेप करने की भी कोशिश करता है। इस बीच कटगर मिग पर पीछे से हमला कर देता है और वह मिग को ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता और मिग कैटरीना के सामने ही कटगर को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और इसके बाद वह कटगर के सिर को काट देता है। और यह सीन देखकर कैटरीना बहुत बुरी तरीके से डरने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। आगे जब उसको होश आता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाती है और जहाँ पर उसे मिग नजर आता है जो कटगर की बॉडी को काट रहा था। यह देखकर कैटरीना को अपनी भी जान खतरे में नजर आती है और वह किसी तरीके से वहां से अपने आप को आजाद करा लेती है। वह अपनी घायल कंडीशन में हाईवे की ओर दौड़ने लगती है, लेकिन मिग भी उसका पीछा करता है, लेकिन कैटरीना किसी तरह मिग को चकमा दे देती है और वह वहां से भागने लगती है। और मेन रोड पर पहुंचने पर उसे एक कार नजर आती है जिसमें एक पॉल नाम का इंग्लिश टूरिस्ट होता है जो कैटरीना को ऐसी हालत में देखकर उसकी मदद करता है और उसे अपने साथ कार में बैठा लेता है। लेकिन वहां पर पीछे से मिग भी आ जाता है और पॉल गाड़ी को स्टार्ट कर भागने लगता है क्योंकि मिग उस पर अपनी गन से फायर कर रहा था और वह दोनों अपने आप को बचाते हुए और आगे भागते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर उनकी गाड़ी
पेड़ के पास आकर रुक जाती है और हम देखते हैं कि मिग भी वहाँ पर आ चुका है और वह उन पर लगातार फायर करता है, लेकिन पॉल नीचे झुककर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। लेकिन वह देखता है कि वह गोली कैटरीना को लग चुकी है, जिसकी वजह से उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो चुकी है और वह पूरी तरीके से डर जाता है क्योंकि कैटरीना का मुंह बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका था। पॉल वहाँ से भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मिग उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, लेकिन पॉल एक बार फिर बचने में कामयाब हो जाता है और वह भागते भागते बहुत दूर आ जाता है, जहाँ पर वह कैटरीना की लाश को जंगल में छोड़कर वहाँ से जंगल में आगे बढ़ जाता है और उसे कुछ ही दूरी पर हाईवे नजर आता है, पर उसे रास्ता पता नहीं है उसे किस ओर जाना चाहिए और वह रास्ते पर लिफ्ट मांगने लगता है और कोई भी गाड़ी उसकी मदद नहीं करती है। पर वह देखता है कि एक ट्रक आ रहा है और वह कुछ ही दूरी पर रुक गया है। उसमें कोई और नहीं बल्कि मिग होता है और जो उसकी तरफ तेजी से ट्रक को आगे बढ़ाता है। अब पॉल भी अपनी कार में बैठकर उसे आगे भागने लगता है, जहाँ पर उन दोनों का काफी समय तक स्ट्रगल चलता है और किसी तरीके से वह आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में पॉल को बहुत सारे कंगारू नजर आते हैं, जिन्हें पॉल बचाता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन मिग उन्हें कुचल देता है। अब कुछ रास्ता तय करने पर पॉल का पेट्रोल खत्म होने लगता है और मिग भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और पॉल अपनी पूरी पावर लगाकर मिग से काफी आगे निकल जाता है और उसे लगता है कि अब सेफ है और मिग उसकी कार का टायर पंचर कर देता है, जिससे उसकी कार अनबैलेंस होकर एक खाई में गिर जाती है। लेकिन पॉल किसी तरीके से बच जाता है, लेकिन मिग उस ट्रक को भी उस खाई में फेंक देता है और पॉल इस बार भी बच जाता है और वह किसी तरह उस जंगल में भागने लगता है। अब चलते चलते पॉल पूरी तरीके से थक जाता है और कुछ दूर आगे जाने पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता है और वह वहीं पर बेहोश होने लगता है। लेकिन वह देखता है कि वहाँ पास में एक घर है, जहाँ पर वह किसी तरीके से दरवाजे के पास जाकर बेहोश हो जाता है और जब वह होश में आता है तो देखता है लील और जैक नाम के एक बूढ़े कपल ने उसको शरण दिए हैं और उसका ध्यान रख रहे हैं। और तभी जब पॉल और वह कपल खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिग भी आ जाता है और मिग की आवाज सुनकर पॉल बुरी तरीके से डर जाता है। जब जैक बाहर जाता है तो वह देखता है कि मिग भी बाहर ही है और वह पॉल को अपने हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन जैक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और मिग भी उसकी बात मान लेता है और वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन पॉल जैक को बताता है कि वह उसका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह एक खतरनाक शिकारी है और पॉल उन्हें सारी बात बताता है, जिस पर जैक कहता है कि वह यहाँ पर वापस आए तो हम लोग मिलकर उसे खत्म कर देंगे। लेकिन जैक अपनी गन की गोलियां लेने के लिए कमरे के अंदर जाता है और कबड़ खोलता है तो मिग उसके पीछे से हमला कर उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है और गन की आवाज सुनकर लील भी उसी कमरे में आ जाती है और वह लील को भी बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देता है। और यह सब देखकर पॉल पैदल ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और मिग भी जैक का घोड़ा लेकर उसका पीछा करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि पॉल को भागते भागते रात हो चुकी है और मिग भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है और पॉल को हंटर से मारने लगता है और इसी बीच पॉल बेहोश हो जाता है और जब पॉल को होश आता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाता है, जहाँ मिग उसे बताता है कि तुम अगर उस लड़की की मदद नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं मारता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रास्तों पर नहीं रुकना चाहिए, नहीं किसी के लिए कार रोकनी चाहिए, इसलिए तुम इसकी सजा जरूर मिलेगी। और मिग उसकी जीभ काटने वाला होता है तभी पॉल एक जोक सुनाने लगता है और वह उसका ध्यान हटाने लगता है और मिग को भी यह अजीब लगता है। मिग उससे पूछता है कि वह कहाँ से है। पॉल उसे बताता है कि वह इंग्लैंड से है और वह ऑस्ट्रेलियन सॉन्ग गाने लगता है, जिससे मिग भी इम्प्रेस हो जाता है और पॉल को ड्रिंक ऑफर करता है और पॉल का एक हाथ भी खोल देता है जिससे कि वह ड्रिंक पी सके। और मिग पॉल को बचने के लिए एक रास्ता बताता है और कहता है कि अगर तुमने ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री से संबंधित 5 सवालों के जवाब सही दे दिए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और साथ में यह भी बताता है कि अगर तुमने एक भी जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हारी एक अंगुली काट दूंगा। और पॉल भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि पॉल हिस्ट्री का स्टूडेंट था। पॉल शुरू के 2 सही जवाब दे देता है और पॉल तीसरा भी जवाब सही दे देता है, लेकिन मिग को वह गलत लगता है और वह उसकी एक अंगुली काट देता है। और अब पॉल उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मिग कहता है कि उसने अगर अगला सवाल सही जवाब दे दिया तो वह उसे जाने देगा। और मिग पॉल से क्रिकेट से रिलेटेड एक सवाल पूछता है, लेकिन पॉल को जवाब मालूम होते हुए भी वह जवाब नहीं देता है,
ऐसे ही वह चौथा सवाल भी गलत बता देता है। अब मिग उसकी एक अंगुली काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पॉल कहता है कि दूसरे हाथ की अंगुली काटो जो बंधा हुआ है। मिग ऐसा ही करता है जिससे उसके दोनों हाथ खुल जाते हैं। मिग अब ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। मौका मिलते ही पॉल पास में पड़ी एक हथौड़ी उठा लेता है और उसके आने पर पॉल उसे यहाँ से जाने के बारे में पूछता है। मिग उसे बताता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं गया है और तुमने मेरे शिकार को यहाँ से भगा दिया तो उसकी जगह तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। और अब पॉल भी समझ जाता है कि मिग उसे यहाँ से आगे नहीं जाने देगा और वह मौका मिलते ही हथौड़ी से मिग पर अटैक कर वहाँ से भाग जाता है। और वह भागते हुए एक बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी लाशें नजर आती हैं जिनकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उनमें कीड़े पड़ चुके थे। और वहीं पॉल को एक चाबियों का गुच्छा मिलता है जिसे लेकर वह वहां से आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसे एक विक्टिम में एक लड़की नजर आती है जो उससे हेल्प मांगती है, जो पूरी तरीके से किसी क्रिएचर की तरह दिख रही थी। लेकिन पॉल उसकी कोई भी मदद नहीं करता है और आगे बढ़ता है जहाँ उसे एक रास्ता नजर आता है। लेकिन तभी वह देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है तो वह वहीं पर छुप जाता है और वह उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वह देखता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो उसी से मदद मांग रही थी। लेकिन तभी पीछे से मिग भी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक शिकारी हो, तुम मेरे लिए बने हो और मैं इस जंगल का राजा हूँ जिसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और टूरिस्ट लोग तो बिल्कुल भी नहीं और उस पर अटैक कर देता है। और जब पॉल को होश आता है तो वह अपने आप को एक शहर के बीचों बीच पाता है और उसके पास एक नोट भी होता है, उस पर लूजर लिखा हुआ था। और मिग पॉल को बताना चाहता है कि वह लूजर है जो मिग की इजाजत के बिना वहाँ से नहीं निकल सकता था। और वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पॉल को ले जाती है। और हमें आगे पता चलता है कि पॉल को एक प्रिस्ट माना जाता है और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और मिग आज भी उसी जंगल में बिना डर के घूम रहा था जिसने सैकड़ों लोगों को बहुत बेरहमी से मारा था। और दोस्तों इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा किसी नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।